देखो, अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झील। राजस्थान की झीलों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील आधी कल कंप्लीट हो गई थी। एक तो ये जयसमंद झील कहां पर है? उदयपुर में। इसके बाद में फिर पिछोला झील, ये भी उदयपुर में। उदय सागर झील, ये भी उदयपुर में। और फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर में है। ठीक है। इसके बाद में फिर ये राजसमंद झील, ये कहां पर है? राजसमंद में है। फिर देखो पुष्कर झील, ये पुष्कर झील कहां पर? अजमेर में है। इतना अपना पूरा हो गया था। अब ये इसके बाद में देखो मीठे पानी की और झील कौन कौन सी, क्या प्रश्न बनते हैं? ये सिरोही में एक है नक्की झील। नक्की झील ये कहां पर है? सिरोही में है नक्की झील। देखो भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ये एक क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो गड्ढा हुआ उसमें पानी भरने से इसका निर्माण हुआ। तो ये क्रेटर झील है भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। धार्मिक मान्यता, धार्मिक मत के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, इसलिए नखों से निर्माण करने का से ये नक्की कहलाई। तो राजस्थान की कौन सी झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था? नक्की झील का निर्माण किया था। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी? नक्की झील। भारत रहे, ध्यान रहे, भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, जो सिक्किम में है। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील। ध्यान रहे, दुनिया में और सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जो रूस में है। और ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है कौन सी है? नक्की झील। इस झील के किनारे और ये दो तीन चट्टान है, उनकी आकृतियों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछते हैं। एक तो नन रोक, नन रोक, ये नक्की झील के किनारे एक चट्टान है जिसकी आकृति घूंघट निकाले स्त्री के समान है। तो नन रोक क्या है? नक्की झील के किनारे वह चट्टान जिसकी आकृति घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान है। दूसरी पैरेट रोक, पैरेट मानी तोता, पैरेट रोक, ये नक्की झील के किनारे इस ऐसी चट्टान है जिसकी आकृति तोते के समान है। कौन सी? पैरेट रोक। फिर देखो ये तीसरी है टोड रोक। टोड रोक, टोड रोक, इसकी आकृति मेंढक के समान है। तो नक्की झील के किनारे वह चट्टान जिसकी आकृति मेंढक के समान है कौन सी है? टोड रोक। फिर देखो नक्की झील के ऊपर और क्या प्रश्न बनता है? इस झील के किनारे गुफाएं हैं। गुफाएं हैं कौन कौन सी? एक तो उदयगिरी गुफा, ये दूसरी आथी गुफा, और एक है राम जरोखा गुफा। राम जरोखा गुफा, आथी जरोखा गुफा और राम जरोखा गुफा किस झील के किनारे हैं? नक्की झील के किनारे। ध्यान रहे, राजस्थान के अंदर गरासिया जनजाति इसको बहुत पवित्र मानती है, और गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में विसर्जित करती है। किस झील में? नक्की झील में। ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये अगली झील, नक्की के बाद में देख बुद्ध झील और गढ़सीसर तालाब। बुद्ध झील, बुद्ध झील और दूसरी गढ़सीसर तालाब, ये जिस नक्शे में भरी हुई है उसी में है। यानी बुद्ध झील और गढ़सीसर तालाब ये कहां पर है? जैसलमेर में है। बुद्ध झील और गढ़सीसर तालाब दोनों जैसलमेर में है। फिर देखो इसके बाद में बालसमंद, बालसमंद और कायलाना झील। बालसमंद और कायलाना झील ये जोधपुर जिले में है। बालसमंद और कायलाना झील कहां पर?
जोधपुर जिले में है। फिर देखो इसके बाद में ये अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील, ये अन्ना सागर झील अजमेर में है। अन्ना सागर झील अजमेर में है। ध्यान रहे इसका निर्माता कौन था? अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पितामह है या दादाजी। अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण 1134 से और 37 के मध्य करवाया था। किस झील का? अर्णोराज इसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, अजमेर में है। भारत की सबसे सुंदर झील तो डल झील, और राजस्थान की सबसे सुंदर झील, राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? अन्ना सागर झील। इसका संबंध दो मुगल बादशाहों से रहा है, एक तो जहांगीर और एक जहांगीर का पुत्र शाहजहां, दोनों से इसका संबंध रहा। देखो कैसे जहांगीर ने यहां पर क्या करवाया था? जहांगीर ने इस झील के किनारे एक शाही उद्यान यानी बहुत ही सुंदर बगीचा लगवाया था। उस बगीचे का नाम दौलत खाना, दौलत खाना, दौलत खाना ये रखा गया। देश की स्वतंत्रता के बाद इस शाही उद्यान में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई और ये सुभाष उद्यान कहलाया, सुभाष उद्यान कहलाया। प्रश्न क्या बनता? मुगल बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कहां पर करवाया था? अजमेर में। किस झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे। वर्तमान में ये दौलत बाग क्या कहलाता है? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान किस झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे। जो भी बात है। फिर देखो मुगल बादशाह शाहजहां, ये भी यहां पर है। शाहजहां ने और यहां पर 12 दरवाजे, दरवाजे संगमरमर से निर्मित बनवाए थे। दरवाजों को फारसी भाषा में कहते हैं दरी। तो 12 दरवाजे या 12 दरी अन्ना सागर झील के किनारे किसने बनवाए थे? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अन्ना सागर झील के ऊपर और क्या प्रश्न बनता है? ये अन्ना, राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? अन्ना सागर झील। भारत की और सबसे सुंदर झील कौन सी? डल झील। ठीक है। फिर देखो अजमेर में एक झील है फाय सागर झील, फाय सागर झील, ये भी अजमेर में है। बताते हैं ब्रिटिश अधिकारी ने बनवाई थी जिसका नाम था फाय, इसलिए ये झील क्या कहलाई? फाय सागर झील कहलाई। ठीक है। अब देखो बीकानेर में एक झील है कोलायत झील, कोलायत झील। ये कोलायत झील कहां पर? बीकानेर में है। कोलायत झील बीकानेर में है। सबसे पहले इसका उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण, इस कोलायत झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है जो बार बार पूछते हैं, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? कोलायत झील के किनारे है। अगला प्रश्न इसके मेले से संबंधित है। कपिल मुनि का मेला कब, ये लगता कब है? कपिल मुनि का मेला ये लगता कब है? ये लगता कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है। अब देखो इस कपिल मुनि के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? दीपदान। कपिल मुनि के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? दीपदान। दीपदान का मतलब क्या हुआ? ऐसी मान्यता है इस मेले में जाने वाले प्रत्येक ये दर्शनार्थी को और जलता हुआ दीपक इस झील के अंदर प्रवाहित या दान करना पड़ता है, इसलिए ये दीपदान उत्सव कहलाता है। तो दीपदान उत्सव किस झील का प्रसिद्ध है? कोलायत झील का। किस मेले का? कपिल मुनि के मेले का। ठीक है। अब देखो ये प्रीतमपुरा झील, प्रीतमपुरा झील, प्रीतमपुरा झील राजस्थान के प्याले नुमा आकृति वाले जिले सीकर में है। ठीक है। अब देखो बीकानेर में एक और बच गई गजनेर झील, गजनेर झील बीकानेर में है। सॉरी, कोलायत को नहीं कहते पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं गजनेर को,
पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं, गजनेर झील को कहते हैं, कोलायत झील को नहीं कहते। ठीक है, फिर देखो ये बीकानेर से ऊपर गंगानगर और मानगढ़ एक तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील ये है हनुमानगढ़ में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। ठीक है, गलता झील, गलता झील ये गलता झील है जयपुर में, और दूसरी रामगढ़ झील, ये रामगढ़ झील भी जयपुर में है। गलता और रामगढ़ दोनों ही कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, अब देखो सिलीसेड झील, ये अलवर है, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील ये है अलवर में, सिलीसेड झील ये है अलवर में। इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? सिलीसेड झील को कहते हैं, जो है कहां पर? अलवर में है। अलवर से अगला जिला है भरतपुर। देखो भरतपुर में कौन सी झील है? मोती झील, मोती झील ये भरतपुर में है। राजस्थान में इसमें सबसे ज्यादा काई या हरित शैवाल पाया जाता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हरित शैवाल और किस झील में पाया जाता है? मोती झील में, और ये मोती झील है कहां पर? भरतपुर में है। ठीक है, अब देखो भरतपुर से अगला जिला कौन सा? धौलपुर, धौलपुर में है तालाब साई झील, तालाब साई झील ये कहां पर? तालाब साई झील ये धौलपुर में है। इसके बाद में जैत सागर, जैत सागर और नवलखा ये दोनों झील ये बूंदी में है। जैत सागर और नवलखा ये दोनों झील बूंदी में है, और ये जो नवलखा झील है इसमें वरुण का आधा डूबा हुआ मंदिर है, आधा डूबा मंदिर। तो राजस्थान में किस झील में वरुण देवता का आधा जल में डूबा हुआ मंदिर है? किस झील में? नवलखा झील, जो है कहां पर? बूंदी में है। फिर देखो उम्मेद, बूंदी बाद में फिर भीलवाड़ा, उम्मेद सागर झील, उम्मेद सागर झील ये भीलवाड़ा में है, उम्मेद सागर झील ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, फिर देखो इधर ये डूंगरपुर, गैप सागर झील, गैप सागर झील ये डूंगरपुर में है, गैप सागर झील ये डूंगरपुर में है। इस तरह से ये राजस्थान में मीठे पानी की और प्रमुख प्रमुख झीलें हो गई। अब देखो बात करते हैं खारे पानी की झीलें। सबसे पहले तो ये कि खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस दिशा में सबसे ज्यादा है? तो खारे पानी की झीलें राजस्थान में सबसे ज्यादा इस दिशा यानी पश्चिमी दिशा में ज्यादा है। खारे पानी की झीलें राजस्थान में सबसे ज्यादा किस दिशा में? पहला ही क्वेश्चन पश्चिमी दिशा में। दूसरा फिर इसके बाद में अगला प्रश्न इससे जुड़ता, ये जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में खारे पानी की झीलें हैं ये किसका अवशेष है? ये कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो ये टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। मैंने थार का मुस्तल पढ़ाया तब बताया था यहाँ पर पहले कौन सा समुद्र लहराता था? कौन सा समुद्र? टेथिस नामक समुद्र लहराता था। ठीक है, अब देखो ये खारे पानी की झीलें सबसे पहले बड़ी कौन सी है, फिर उसके बाद में चलते हैं। सबसे पहले ये सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील। देखो इस सांबर झील के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सब पहला क्वेश्चन, इस सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। 6ठी शताब्दी में वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो चौहान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसने करवाया था। ठीक है, अब देखो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय ये विस्तार भी पूछा हुआ है। इससे पहले जिलों की बात करें, प्रश्न कई बार इसमें किस जिले में है, तो एक जिले की बात करें तो ये जयपुर में है। कई बार दो जिले आ जाते हैं तो जयपुर और नागौर में है। एक जिले की बात करें जयपुर में,
दूसरे जिले की बात करें तो इसलिए नागौर में भी इसका कुछ हिस्सा है, तो जयपुर और नागौर में कई बार 3 जिले आ जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा जयपुर, नागौर और अजमेर। 3 जिलों के जोड़े हो तो जयपुर, नागौर और अजमेर। अब प्रश्न इस तरह से आ जाए ए बी सी, जयपुर, नागौर, अजमेर अलग अलग हो, तो इसका उत्तर होगा जयपुर। क्यों? क्योंकि ये सांबर झील राजनीतिक रूप से ये सांबर झील जयपुर जिले में है। तो सांबर झील ये जयपुर, ये ऊपर नागौर और ये अजमेर का कुछ हिस्सा अजमेर से भी लगती है। तो 3 जिलों में जयपुर, ऊपर अजमेर, नीचे नागौर। फिर देखो इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर, इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। राजस्थान में और किसी भी झील की लंबाई 32 किलोमीटर नहीं है, तो 1% ऑटोमेटिक होगा। राजस्थान की सबसे लंबी झील कौन सी है? सांबर झील। अब इसका अक्षांशीय विस्तार 74 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। पहले अक्षांशीय विस्तार, ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान तो कितने से है? 23 डिग्री 3 मिनट, तो 24, 25, 26, 27 इस तरह से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और ये है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर देखो ये इसका देशांतरी विस्तार 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका ये देशांतरी विस्तार है। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न इसके ऊपर क्या बनता है? राजस्थान की सबसे लंबी झील तो होगी कौन सी? ये सांबर झील। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, यूरोप महाद्वीप में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। ठीक है, अब देखो खारे पानी की तो नमक उत्पादन किया जाएगा। राजस्थान की नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? सांबर झील। और भारत की भी नमक उत्पादन की दृष्टि से ये सबसे बड़ी झील है सांबर झील। फिर से सुन लीजिए, भारत की नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। ध्यान रहे इससे पूरे भारत का और कितने प्रतिशत नमक पैदा किया जाता है? 8.7% झील अकेले 7% नमक अकेले सांबर झील से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, फिर देखो इस सांबर झील के किनारे जो नमक उत्पादन करने वाला उपक्रम या संयंत्र है उसका नाम क्या है? सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड, और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। सांबर साल्ट लिमिटेड ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, अब देखो सांबर झील नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी झील हो गई। इस झील के किनारे एक साल्ट म्यूजियम है। साल्ट म्यूजियम भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है, ये और कहीं पर भी नहीं। और ये साल्ट म्यूजियम की अगली खासियत ये है, ये राजस्थान का समुद्र तल से सबसे निचाई पर यानी समुद्र तल से सबसे गहरा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सांबर साल्ट म्यूजियम या साल्ट म्यूजियम जो सांबर झील के किनारे। अब एक विदेशी पक्षी है उसका नाम राजहंस। एक बार प्रश्न पूछा गया था, विदेशी पक्षी राजहंस शीत प्रवास के दौरान राजस्थान की कौन सी झील के ऊपर डेरा डालते हैं? तो किस झील के ऊपर? सांबर झील के ऊपर डेरा डालते हैं। इस तरह से ये सांबर झील हो गई राजस्थान की सबसे लंबी, भारत की सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली, पूरे भारत का 8.7%। इसके बाद में देखो अगली झील कौन सी है? पंचपदरा झील। पंचपदरा झील, ये पंचपदरा झील कहां पर है? बाड़मेर में है। पंचपदरा झील बाड़मेर में है। इसकी क्या खासियत है? ये भारत की सर्वोत्तम नमक उत्पादन करने वाली है। सर्वोत्तम नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? पंचपदरा झील जो बाड़मेर में है। सबसे उत्तम किस्म का नमक है, यानी इसके नमक में NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है।
भारत की सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली तो सांबर झील जो अजमेर में है। सबसे उत्तम यानी टॉप किस्म का नमक उत्पादन करने वाली कौन सी है? पंचपदरा झील। और इसके ऊपर नमक उत्पादन करने की एक विशिष्ट पद्धति है। खार एक जाति नमक उत्पादित करती है, खारवाल जनजाति या खारवाल जाति एक झाड़ी से नमक उत्पादित करती है, उसका नाम मोरली। तो पंचपदरा झील के किनारे खारवाल जाति द्वारा किस झाड़ी से नमक उत्पादन किया जाता है? तो किस झाड़ी से? मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, भारत की सबसे उत्तम नमक पैदा करने वाली झील कौन सी है? पंचपदरा। और सबसे ज्यादा पैदा करने वाली कौन सी है? सांबर झील है। अब देखो इसके बाद में कछोर झील, कछोर झील और ये काबोद झील, ये भी दोनों खारे पानी की झील है। ये मैंने जैसलमेर जिले में लिखी है। ये है कहां पर? दोनों जैसलमेर में है। कछोर झील और काबोद झील खारे पानी की जैसलमेर में है। फिर देखो लूणकरणसर, लूणकरणसर, ये लूणकरणसर यहां पर बीकानेर में है। लूणकरणसर खारे पानी की झील, ये उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी झील है लूणकरणसर, उत्तरी राजस्थान की। तो उत्तरी राजस्थान में नमक की आपूर्ति ज्यादातर किस झील से की जाती है? लूणकरणसर झील से की जाती है। ठीक है। इसके बाद में देखो रेवासा झील, रेवासा झील और कोछोर झील, रेवासा झील और कोछोर झील ये दोनों है सीकर में। कछोर तो जैसलमेर में और रेवासा और कोछोर ये दोनों कहां पर है? सीकर में है। अब देखो इसके बाद में जो सबसे ज्यादा पूछते हैं कि ये कहां पर है, ये कहां पर है राजस्थान पुलिस वगैरह में, ताल छापर झील, ताल छापर झील राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया है। तो ताल छापर झील कहां पर है? ताल छापर, ताल छापर गांव चूरू में है। ताल छापर झील ताल छापर गांव चूरू में है। ध्यान रहे ताल छापर को कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने द्रोणपुर छापर के नाम से बसाया था। बाद में ये ताल छापर, ताल छापर कहलाया। ठीक है। अब देखो ताल छापर एक अभ्यारण्य भी है जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान पुलिस में बार बार पूछा गया। अब ये डीडवाना, डीडवाना झील, तो डीडवाना झील कहां पर है? नागौर में है। इस झील की नमक की यह खासियत है कि इसके नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर और सोडियम सल्फेट मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलता है डीडवाना झील के नमक में। तो ये सोडियम सल्फेट उद्योगों में इसका नमक ज्यादा काम आता है, इसलिए इस झील के नमक को औद्योगिक नमक कहते हैं। औद्योगिक नमक किस झील के नमक को कहते हैं? डीडवाना झील के नमक को कहते हैं। राजस्थान में सोडियम सल्फेट उत्पादन का सबसे बड़ा संयंत्र, सोडियम सल्फेट उत्पादन का सबसे बड़ा संयंत्र ये भी डीडवाना में है। और डीडवाना में कहां पर? डीडवाना झील के किनारे। तो डीडवाना झील कहां पर? नागौर में। इसके बाद में देखो डेगाना झील, डेगाना झील, डेगाना कस्बा नागौर में है ये भी। और फिर देखो ये फलोदी झील और एक दूसरी बाप झील, फलोदी और बाप झील ये दोनों हैं जोधपुर में। फलोदी खारे पानी की झील, बाप खारे पानी की झील ये दोनों कहां पर? फलोदी और बाप झील दोनों कहां पर? जोधपुर में है। ठीक है। अब देखो इस तरह से ये प्रमुख प्रमुख खारे पानी की झीलें हो गई। अब देखो राजस्थान में एक कुब्बड़ पट्टी है, कुब्बड़ पट्टी प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, कुब्बड़ पट्टी का विस्तार किन जिलों में है? तो ये अजमेर हो गया, ये नागौर हो गया। अजमेर और नागौर के कुछ हिस्सों में धरातल के नीचे खारे पानी की श्रृंखला है। अजमेर और नागौर में धरातल के नीचे खारे
जल की श्रृंखला है, इसको क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। तो अजमेर और नागौर में खारे जल की श्रृंखला को क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। तो कुबड़ पट्टी का विस्तार कौन सी जिलों में हो गया? नागौर और अजमेर में हो गया। अब देखो राजस्थान में कुछ तो केंद्र सरकार के उपक्रम है। सांबर झील के किनारे सांबर साल्ट लिमिटेड नमक उत्पादन करने वाला, झीलों के किनारे कुछ राजस्थान सरकार के उपक्रम है। इनके अलावा कुछ छोटी छोटी और स्थानीय इकाइयां हैं नमक उत्पादन की। खारे पानी की झीलों के किनारे कुछ छोटी छोटी थोड़ी बहुत मात्रा में नमक उत्पादन करने वाली स्थानीय इकाइयां हैं। इन स्थानीय इकाइयों को क्या कहते हैं? देवल। तो देवल एक शब्दावली क्या है? राजस्थान में खारे पानी की झीलों द्वारा नमक उत्पादन करने वाली छोटी छोटी इकाइयां। ठीक है, देखो भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात, इसलिए साल्ट सिटी या नमक राज्य गुजरात को कहते हैं। बात करते हैं अपने राजस्थान में पूरे भारत का कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? तो राजस्थान में पूरे भारत का 11% नमक उत्पादित होता है, 11%। अब झीलों के किनारे नमक उत्पादन कर लिया, नमक की राजस्थान में मंडी भी है। तो राजस्थान में नमक की जो सबसे बड़ी मंडी है, नमक की राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी, नमक की राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी वो नावा में है। नावा, और नावा कहां पर है? नावा एक जगह है जो है कहां पर? नागौर में है। इस तरह से ये मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें पूरी हो गई हैं। कल से अपवा तंत्र चालू करूंगा, यानी अगला नदी चालू करूंगा। 5-6 दिन तक ये नदियां चलेंगी। ज्योग्राफी में एक से एक सारे टॉपिक जुड़ते गए हैं। आपका टॉपिक A to Z टॉपिक कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, किसी में कोई टॉपिक छोटा नहीं जाएगा। लगातार राजस्थान पुलिस, पटवार, रिट सभी का अब जीके और हिंदी की क्लास 2-4 दिन से चालू हुई है। 1-2 दिन में रीजनिंग, मैथ, साइको की सारी क्लास ऑनलाइन के ऊपर। मुख्य बात A to Z कोई भी टॉपिक है नए, नाम मात्र ऑनलाइन की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद।